नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया था विद्युत विभाग की तरफ से भर्ती आने वाली है। हालांकि जो उस समय मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा था 60 नोटिफिकेशन था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेट आपको मैं दिखा दूं, 20 फरवरी 2025 की डेट को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। जहां पर साथियों आपको जो विद्युत विभाग में कंपनियां देखने को मिल रही है, RVUN है, इसके बाद RVBPN है, और यहाँ पे JVBN है, और AVBN है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं JDVBN है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दिया था। और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है राजस्थान के अंतर्गत आ रही है विद्युत विभाग की तरफ से। मैं आपको बता दूं, ये सरकारी नौकरी का भर्ती है, ये कोई अप्रेंटिसशिप की भर्ती नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक जानकारी आपको डिटेल में देने वाले हैं। नीचे आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है किन पोस्ट पर भर्ती निकल के आ रही है। तो इसमें साथियों आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड ITI ऑपरेटर, मतलब ITI के लिए ऑपरेटर, और यहाँ पे टेक्नीशियन के पद पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। जिसमें साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नाम आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि RBUN हो गया। तो यहाँ पे जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि जनरेशन कंपनी है। और यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक जयपुर का है। और यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पर देखिए कितनी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल इसमें 5 कंपनियां हैं। और ये पांचों के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबके बारे में डिटेल में यहाँ पे नीचे आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए RBUN है, तो इसमें यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट खाली है, किस पोस्ट के लिए कितनी सीट खाली है, यहाँ पर फीमेल के लिए कितनी सीट खाली है, मेल के लिए कितनी भी सीट खाली है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि नोटिफिकेशन इन्होंने जो यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा वर्टिकल है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने यहाँ पे टोटल सीट खाली है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया जा रहा है JBBN, जो कि ये भी है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। और इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर फीमेल के लिए कितनी सीट खाली है, मेल के लिए कितनी सीट खाली है, ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। और यदि आपकी कैटेगरी का इसमें सीट खाली होगा तो फॉर्म आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देख सकते हैं सैलरी जो आपको दिया जाएगा लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा, 19,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। तीसरे नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो होंगे 10वीं पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आप ITI का कोर्स किए होंगे NCVT से या SCVT से, या आपके पास NSE सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड की यहाँ पर बात कर ले साथियों, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, RBUN में टेक्नीशियन थर्ड और ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे ग्रुप A के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखने को मिल जाता है। वायरमैन है ग्रुप, यहाँ पर सेकेंड के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए। इसके बाद ग्रुप थर्ड में आप देखेंगे बॉयलर अटेंडेंट है। इसके बाद स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर का है। और यहाँ पे ग्रुप 4 में आप देखेंगे तो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक देखने को मिल जाता है, और फीटर ट्रेड भी देखने को मिलता है। इसके बाद JBBN में आप देखेंगे तो इसमें टेक्नीशियन थर्ड के अंतर्गत पोस्ट है, ITI वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन है, पावर इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, और यहाँ पे लाइनमैन है, और इसके बाद SBA है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो नोट में इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, जैसे कि आप पढ़ेंगे तो कैंडिडेट प्रोसेसिंग ITI NCVT SCVT, मतलब कि आपका जो कोर्स है वो NCVT और SCVT से ही होना चाहिए। और जो भी यहाँ पर ट्रेड मैंने आपको बताया सब कुछ ट्रेड इन्होंने बता रखा है। बस यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि फॉर्म भरते समय आप कंपनी को ध्यान रखिएगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात आप जरूर ख्याल रखिएगा। नीचे आप आ जाते हैं
तो यहाँ पे और भी इसके बारे में जानकारी दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है, फुल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। अब बात करते हैं उम्र के बारे में। तो देखिए, अलग-अलग कंपनी है तो अलग-अलग यहाँ पे उम्र सीमा माँगी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कम से कम आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और यदि यदि आप आरबी-यूएन में अप्लाई करें तो आपकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 31 साल और यदि आप जेबीबीएन में अप्लाई करें तो 30 साल। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें उम्र में आपको छूट देखने को मिल जाती है। यदि आप एससी/एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट है और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट इसमें देखने को मिल जाती है उम्र में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब साथियों नीचे आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। कोई भी चीज़ यहाँ पे जो ज़रूरी है वो आपसे छूटेगी नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में, तो इसमें एग्ज़ाम कराया जाएगा, एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो ये जो फॉर्म है 21 फरवरी 2025 की डेट से भरना स्टार्ट हुआ है, जो कि 20 फरवरी 2025 की डेट को इसका नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है और ये फॉर्म जो है 20 मार्च 2025 तक अप्लाई किया जाएगा। तो अप्लाई करने वाले छात्र ध्यान रखिएगा और फॉर्म भरते समय जिस आप कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, उस कंपनी के अंतर्गत आप वेबसाइट यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। अन्यथा आप यहाँ पर गलती कर बैठेंगे। तो फॉर्म भरते समय आपको कई चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे नीचे जो बताया गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है कि फ़ोटो की साइज़ कितनी होगी, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में कि एप्लीकेशन फ़ीस इसका कितना लगा है। तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, तो ₹1000 आपको देना है और इसमें आपका जीएसटी भी यहाँ पे इसी के अंतर्गत है। बाकी एससी/एसटी और यहाँ पे बीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी और जो पीएच कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर ₹500 देना होगा, जिसमें इंक्लूड है जीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आपको जो है फीस चार्ज देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और पेमेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर पेमेंट करने की प्रक्रिया बहुत सारी है, जैसे कि डेबिट कार्ड दिया गया है, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई थी मैंने आपको डिटेल में बताया। यदि आप नोटिफ़िकेशन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।